रैंक आएगी, रैंक के साथ ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिलना है नहीं मिलना है, काउंसलिंग करनी है नहीं करनी। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये प्रेफरेंस लिस्ट आपकी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि मोस्टली जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो खत्म हो चुका है। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सीयूईटी के एग्ज़ाम से नए नए आ रहे हैं हमारे आईसीआर में, तो वो आईसीआर के बारे में जानना चाहते हैं एंड उनको आईसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल जो आपको आईसीआर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा एंड कॉलेजेस, काउंसलिंग, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ आईसीआर ही नहीं, आईसीआर के अलावा जो आपके सीयूईटी में डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी काउंसलिंग को लेकर। अगर आप डेडिकेटेडली कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। आई होप कि हम चीज़ों में हेल्प कर रहे होंगे। तो आज मेनली हमारा टारगेट होगा कि हम काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे होंगे कि आईसीआर की काउंसलिंग किस तरीके से होती है आपके एग्जाम होने के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीआर में नए आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आईसीआर की क्या क्या प्रोसेस है, ताकि आपको पहले से पता हो तो आप किसी भी चीज़ में गलती ना करें या फिर कोई चीज़ छोड़ें ना। क्योंकि अगर काउंसलिंग में अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको पहले से पता होगा कि इतने सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो एग्जाम देना। तो एग्जाम आप पहले ही दे चुके हैं। एग्जाम देने के बाद आता है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट 3 फेसेस में आएगा। किस तरीके से आएगा वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। जब आपका एनडीए फाइनल रिजल्ट रिलीज कर देगा, जिसमें आपकी परसेंटाइल आ रही होगी, तो परसेंटाइल उसके बाद ट्रांसफर की जाएगी आईसीआर को। एनटीए अपनी अपनी परसेंटाइल देगा। हो सकता है कि ये खुद की रैंक ना दे आपको, और हो सकता है कि रैंक दे भी, लेकिन आईसीआर अपनी खुद की रैंक बनाएगा। तो याद रखिएगा कि एनटीए जो होगा आपकी कंबाइंड रैंक निकाल रहा होगा, लेकिन जो आईसीआर है वो खुद की सिर्फ डोमेन्स के सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके आपकी रैंक अलग से निकालेगा, जहां तक है। क्योंकि आईसीआर की पहली बार काउंसलिंग हो रही है, लेकिन पिछली बार अगर हम देखें तो एनटीए ने परसेंटाइल दी थी एंड उस परसेंटाइल से आईसीआर वालों ने अपनी रैंक निकाली थी। तो रैंक में एनटीए का कोई हाथ नहीं था। तो रैंक जो आपकी थी वो आईसीआर वालों ने बनाई थी। तो इस बार भी वैसा ही होगा कि आपकी जो रैंक है वो आईसीआर वाले ही बना रहे होंगे। तो जब एनटीए ट्रांसफर करेगा परसेंटाइल आईसीआर को, आईसीआर आपकी रैंक बनाएगा, रैंक आएगी, रैंक के साथ ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिलना है नहीं मिलना है, काउंसलिंग करनी है नहीं करनी। इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके 0 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं या फिर कोई भी रैंक आपको मिली है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपके नेगेटिव मार्क्स हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव मार्क्स आएंगे है नहीं आपके, क्योंकि मार्क्स आपको पता ही नहीं चलेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो कोई भी रैंक वाला स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये पूछते हैं कि क्या 75% क्राइटेरिया चाहिए या ऐसा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है जैसे जेईई मेंस में, तो आईसीआर में कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी 12th में कितनी भी परसेंट हो, हाँ, लेकिन 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है। तो 50% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। बैक अगर है, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री अगर है किसी सब्जेक्ट में, तो वो आपके एडमिशन से पहले क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस देखे हैं कि उन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री होती है बट सीयूईटी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम बाद में आएगी। उनको ऐसा डाउट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप काउंसलिंग के बाद एडमिशन तक सारी चीज़ें सही कर लेते हैं, यानी कि अपनी सप्लीमेंट्री क्लियर कर लेते हैं। तो वो बाद की बात है, हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना जान लो कि जब आपकी आईसीआर रैंक दे देगा, उसके बाद से चीज़ें होंगी शुरू काउंसलिंग की। आईसीआर के रैंक निकालने के बाद आईसीआर अपना काउंसलिंग पोर्टल खोलेगा। उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कब करना है कब नहीं करना वो भी हम यहाँ आपको अपडेट कर देंगे। तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना कि कैसे क्या काउंसलिंग हुई। ऑब्वियसली हम आपके साथ हमेशा काउंसलिंग में बने रहेंगे, बट हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको पहले से बता दें कि आपकी आईसीआर की काउंसलिंग होती कैसे है, ताकि बाद में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं, और रजिस्ट्रेशन की डेट जब निकल जाती है तो फिर पूछते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे करें। फिर उसका कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका एक बार ही होगा। और आपके जो काउंसलिंग के राउंड्स है वो 4 होते हैं। आईसीआर के 3 या 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनके काउंसलिंग ब्रोकर पर, जो कि 2023 के लिए अलग से निकलेगा। अभी तक नहीं निकला है, जैसे ही निकलेगा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि आपकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट मान के चलो कि आपके 4 राउंड्स होंगे, उसके बाद एक आपका आखिरी राउंड होगा, वो मॉप अप राउंड होगा या स्पॉट राउंड आप उसको बोल सकते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। इनकी कुछ 500-600 रुपए लगेंगे, जो भी लगेंगे हम आपको बता देंगे। तो उस फी को पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुलेगा कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भरने का। एंड यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये प्रेफरेंस लिस्ट आपकी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ अगर जिसने काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे कॉलेज चूज कर लिए, उसको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है एक कम रैंक पर भी। लेकिन अगर यहीं आप गलती कर रहे हैं और कोई ऐसा कॉलेज भर देते हैं ऊपर जो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता कि आईसीआर में कितने कॉलेज अच्छे हैं कितने बुरे हैं, कौन ज़्यादा बेटर है कौन नहीं बेटर है, नहीं पता होगा, क्योंकि आप आईसीआर में नए आते हैं।
इसीलिए इन सभी की फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ हमारी काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं काउंसलिंग के लिए, वो कम्प्लीटली अवेलेबल है हमारे ऐप पर, जिनमें हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। वहाँ हमारी लाइव सेशंस चल रहे होंगे जिनमें हम आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखा रहे होंगे, लाइव डिस्कशंस चल रहे होंगे, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ भी लाएं जो कि डिफरेंट कॉलेज से होंगे, ताकि आपको उसमें हेल्प मिल सके कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज नहीं। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट हमारी आपको काउंसलिंग प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम आपको बना के देगी, जो कि आपको कम से कम रैंक पर एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवा रहा होगा। मतलब आप कितनी भी रैंक लाते हैं, उस रैंक पर जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है पूरे ICAR में, वो दिलवाने की हमारी कोशिश होती है। पिछले साल हमने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की पर्सनल काउंसलिंग की थी एंड उनमें से 90% स्टूडेंट्स को उनके मन मुताबिक कॉलेजेस मिले थे। अगर मन मुताबिक नहीं मिल पाए हैं तो बट उनकी रैंक पर उनको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की हमने कोशिश की थी एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को मिले भी थे। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी उसकी नीड है तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हम उसमें आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर उसमें अपलोड करेंगे तो आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपने आप प्रेफरेंसेस लॉक होंगे या फिर उसमें ऑप्शन दिया जाएगा तो आप अपने हिसाब से लॉक भी कर सकते हैं। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में आपको बताई जाएंगी, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि आपकी इस तरीके से काउंसलिंग हो रही होगी। जब प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगी, उसकी डेट निकल जाएगी, उसके बाद आएंगे आपके राउंड्स के रिजल्ट, जिसमें सबसे पहले आएगा फर्स्ट राउंड, जिसका काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग परेशान होंगे कि अच्छा मेरा तो आया ही नहीं, मेरी तो इतनी अच्छी रैंक थी फिर भी कॉलेज नहीं मिला। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में आपको काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा। इस तरीके से कट ऑफ कमता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि ICAR में जनरली जो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाते हैं वही थर्ड और फोर्थ राउंड तक भी चलते रहते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको और भी ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ ICAR के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक खास बात है, वो है ये कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपस हैं, यानी कि उनके खुद के कॉलेजेस बहुत सारी जगह हैं। आप सिर्फ ICAR में मेन यूनिवर्सिटीज़ का नाम जानते हैं, उनके सब कैंपस के बारे में नहीं जानते। तो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको सब कैंपस के बारे में भी बताया जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस हैं, जिनके उनके अलग अलग कॉलेजेस हैं। IGKB रायपुर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन IGKB रायपुर के अंदर कम से कम 10 से 12 उसके सब कैंपसेस हैं, जो कि बहुत सारी डिफरेंट सिटीज़ में उनके हो रखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछली बार जो फेस करने को प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि उनको छत्तीसगढ़ में डिफरेंट जगह कॉलेजेस मिले थे जो कि उनको पसंद नहीं आ रहे थे एंड उस चक्कर में उनको पूरी काउंसलिंग से बाहर होना पड़ा था एंड उनको ड्रॉप करना पड़ा था, क्योंकि उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आए थे और उनकी रैंक बहुत अच्छी थी। मुझे याद है कोई स्टूडेंट था जिसकी 2100 और 2200 के आसपास ऑल इंडिया रैंक थी उसकी, और उसको छत्तीसगढ़ मिला था, लेकिन उसने छत्तीसगढ़ को ड्रॉप किया था क्योंकि उसको वहाँ नहीं जाना था जहाँ उसका सब कैंपस था। उसको और कॉलेज चाहिए थे IGKB रायपुर के, लेकिन उसको वो मिला था जो उसको नहीं चाहिए था। तो सब कैंपस के हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें डिफर करेंगी। ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको ज्वाइन नहीं करना है तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस कॉलेज में कितने सब कैंपस हैं, किस में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, थर्ड का आएगा, फोर्थ का आएगा। जब इन चारों राउंड के रिजल्ट आ जाएंगे देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बचेंगे भी, तो उनको मोपअप में एक बार और मौका मिलेगा जिसमें आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, दोबारा चॉइस फिलिंग होगी। याद रखिएगा जो कि आप फर्स्ट राउंड से पहले चॉइस फिलिंग करते हैं वो चारों राउंड में चलती है, आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जब मोपअप राउंड आपका होगा तो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, और फ्रेश चॉइस फिलिंग में आपको फिर से कहा जाएगा कि आप फिर से कॉलेजेस के ऑर्डर भरो अपने हिसाब से। अगर आपको मॉडिफाई करनी मॉडिफाई कर सकते हैं, वही रखने वही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपके मोपअप राउंड का फिर से रिजल्ट आएगा एंड मोपअप राउंड आपका आखिरी राउंड होगा। उसके बाद कोई काउंसलिंग में राउंड नहीं होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ पर चीज़ें छोड़ दी जाती हैं कि आपके पास अगर सीटें खाली हैं तो आप अपनी खुद की काउंसलिंग कीजिए, अब ICAR आपको काउंसलिंग नहीं करेगा। और स्कॉलरशिप की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो स्टूडेंट्स ICAR की काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है 3000 पर मंथ। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग के थ्रू उनमें जाते हैं तो आपको कोई ICAR की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, अभी काउंसलिंग की बात थी। तो आपकी यहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का जो आखिरी राउंड होता है वो लास्ट राउंड होता है आपकी पूरी काउंसलिंग का। तो इस तरीके से आपकी 2023 की काउंसलिंग हो रही होगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम की नीड है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा एंड उसमें काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड उसके बाद सारी चीज़ें हमारे हाथ में होंगी, तो हम आपको बता रहे होंगे कि हमें कैसे चीज़ें को प्रोसीड करना है। आई होप कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर बाय चांस कमेंट्स में रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ जाइए एंड वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई जरूर दिया जाए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे ऐप में भी चैट सेक्शन दिया हुआ है जहाँ आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम उसमें जुड़ी हुई है, तो वहाँ रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो अगर आपको डाउट आता है तो आप उसके थ्रू भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको हमसे बात करनी है तो उसके लिए भी आप अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं हमसे डायरेक्ट कॉल करने के लिए। तो उसकी व्यवस्था भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐप में। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ मिल रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के चलते हैं, बाय।